Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. जय हिंद दोस्तों। भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्तमान में पूरे विश्व के सर्वाधिक उन्नत किस्म का एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो S-400 ट्रियम्फ के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में आगे हम जानेंगे दोस्तों कि यह कहाँ से लिया गया है, इसकी खासियत क्या है, इससे परीक्षा में किस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे, हमारी भारतीय सेना को इसकी ज़रूरत क्यों है और अमेरिका, पाकिस्तान इस डील को लेकर क्यों बेचैन है। इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके उसको सब्सक्राइब कर दें और आगे आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि S-400 ट्रियम्फ है क्या। यह एक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है दोस्तों, जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट को आसमान से आसानी से गिरा सकता है। यह दोस्तों वर्तमान में दुनिया का सबसे एडवांस्ड वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल प्रणाली है, जो एक साथ सभी प्रकार के विमान, मिसाइल्स, ड्रोन इस सभी को 400 किलोमीटर की रेंज में आसानी से ढूंढ कर मार सकता है दोस्तों। यह बहुत ही उन्नत किस्म का लाजवाब एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है दोस्तों। तो हम जानते हैं अब कि यह कहाँ, इसकी ओरिजिन कंट्री क्या है, यह कहाँ से बनी हुई है। तो दोस्तों, S-400 ट्रियम्फ की ओरिजिन कंट्री रूस है, अर्थात इसका निर्माण रूस में हुआ है। यह मिसाइल सिस्टम, यह एंटी मिसाइल सिस्टम चीन को मिल चुका है दोस्तों, और अब यह तुर्की और भारत को जल्द ही मिलने वाला है। भारत ने यह डील 5 अक्टूबर 2018 में की थी दोस्तों, जिसमें 36,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। इस डील के तहत भारत को 5 S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम और 40 हेलीकॉप्टर और 200 कॉमेव हेलीकॉप्टर की डिलीवरी होनी है। पाँच S-400 की एक्सपेक्टेड डिलीवरी अक्टूबर 2020 तक है दोस्तों, अर्थात इसी साल यह भारतीय सेना में चार चांद लगाने आ जाएगा। और बाकी सभी सामानों की फुल डिलीवरी दोस्तों यह अप्रैल 2023 तक रूस कर देगा। तो यह क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं में पूछेगा ही कि S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम कहाँ से लिया गया है, तो रूस से दोस्तों। इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे वो हम आपको लास्ट में बताएंगे। अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों बहुत ही हाई डिफिनेशंस के रडार लगे हुए हैं, हाई एल्टीट्यूड के रडार लगे हुए हैं। यह इतना पावरफुल है दोस्तों कि पाकिस्तान के सीमा में उड़ रहे विमानों को भी यह नोटिस कर सकता है कि पाकिस्तान के सीमा में भी क्या हलचल हो रही है। इस कारण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और प्लस चीन भी इसे खरीद चुका है। इसकी विशेषता की ओर हम देखते हैं कि यह S-300 का अपग्रेडेड वर्जन है। S-400 S-300 का अपग्रेडेड वर्जन है। यह रूस की सेना में 2007 से ही कार्यरत है। S-400 रूस की सेना में 2007 से ही कार्यरत है। इसकी और विशेषता देखते हैं दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कि यह सरफेस टू एयर वार करता है, मतलब सतह से हवा में वार करता है। साथ साथ यह लगभग 10,000 फीट अर्थात 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक आसानी से निशाना साध सकता है। इसकी एक विशेषता और ही बहुत ही अच्छी है कि इसकी तैनाती में केवल 5 से 10 मिनट का समय लगता है। साथ ही साथ यह डिफेंस सिस्टम एक साथ 36 मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। अगली विशेषता हम देखते हैं इसको कि यह एक साथ 3 मिसाइल डाल सकता है, वो भी विभिन्न दिशा में। वो कैसे, ये देखिए। इससे एक मिसाइल इधर, एक मिसाइल इधर, एक मिसाइल इधर, मतलब 3 तरफ 3 अलग अलग दिशा में यह मिसाइल्स एक साथ छोड़ सकता है।
और प्रत्येक राउंड में इसके एक राउंड में 72 मिसाइल है दोस्तों, जो एक बार में 36 सटीक लक्ष्यों पर वार कर सकता है। यह इतना उन्नत किस्म का है कि यह फिफ्थ जनरेशंस के जितने भी एयरक्राफ्ट हैं इस सबको आसानी से पल भर में मार गिरा सकता है, चाहे वो अमेरिका का F-35 हो या फिर अमेरिका का F-16 विमान हो या फिर अमेरिका का F-22 विमान हो। इस सब विमानों को यह पल भर में आकाश में ही नष्ट कर सकता है। F-35 हो, F-22 हो या F-16 हो, ये सब को यह पल भर में आसमान में ही नष्ट कर सकता है दोस्तों। साथ ही साथ यह कोई भी मिसाइल को आसानी से आसमान में ही डिस्ट्रॉय कर देगा, या फिर वो बैलिस्टिक्स मिसाइल ही क्यों ना हो, सभी को यह आसानी से पल भर में मिसाइल्स और बैलिस्टिक्स मिसाइल्स को ख़त्म करने के साथ साथ दोस्तों यह क्रूज को भी आसानी से ढूंढकर उसे भी नष्ट कर देगा। अब सवाल आता है दोस्तों कि हमारी देश को इसकी ज़रूरत क्यों है, भारत को इसकी ज़रूरत क्यों है, आखिर हमें क्यों S-400 जल्द से जल्द चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने ऊपर बताया है कि चीन इस रक्षा प्रणाली को रूस से हासिल कर चुका है। भारत लगभग 4000 किलोमीटर लंबी LAC पर अपनी एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत करने के लिए लंबी दूरी का मिसाइल खरीदना चाहता है। इसके लिए हमारे पास S-400 जैसा उन्नत किस्म का हथियार होना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ पाकिस्तान भी कोई मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल्स यदि छोड़े, लेकिन इसकी इतनी औकात नहीं है कि यह छोड़ेगा कभी, लेकिन इन केस यदि यह बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ता है तो हम उसको आसानी से नष्ट कर सकेंगे ज़मीन से ही, सतह से ही। इसलिए यह मिसाइल हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों अब बात ये आती है कि अमेरिका इस डील से क्यों परेशान है। तो दोस्तों अमेरिका का सीधा कहना यही है कि आप रूस का S-400 न खरीद कर हमारा थार खरीदो। दोस्तों थार भी S-400 के जैसा ही है, लेकिन इसके स्पेसिफिकेशंस S-400 से कुछ कम है। तो दोस्तों आप ही बताएं, जहां हमको ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस मिलेंगे हम वहां से सामान खरीदेंगे, या किसी के कहने पर कम स्पेसिफिकेशंस वाला सामान खरीद लेंगे, ऐसा नहीं है ना। और दोस्तों एक बात और बता दूं कि भारत पिछले 10 साल में हथियार का सबसे बड़ा आयातक देश था, और भारत पिछले 5 साल में विश्व के कुल हथियार का 12% हथियार खरीदा है। इसके साथ यदि हम भारत के कुल आयातक हथियार को 100% मान ले तो भारत पिछले 5 साल में कुल हथियार का 62% रूस से खरीदा है। कुल हथियार का 62% हथियार रूस से खरीदा है, जबकि 5 साल से पहले हम लोग रूस से 78% हथियार खरीदा करते थे। अब हम हथियार रूस के अलावा अमेरिका, इजराइल से भी खरीदने लगे हैं ताकि हमें अच्छी अच्छी किस्म की हथियार मिल सके। लेकिन दोस्तों अमेरिका का यही कहना था कि हमसे ये खरीदो, लेकिन हम लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से हथियार खरीदेंगे, यह ना कि किसी के दबाव में आकर। या तो आप खुश रहिए या आप दुखी रहिए, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपने हिसाब से हथियार खरीदेंगे। चूँकि दोस्तों यह S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम भारतीय वायुसेना का शान बनेगा, तो हम कुछ भारतीय वायुसेना के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 8 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। इसको लोगो को देखिए आप, भारतीय वायुसेना का यह लोगो है। इस पर एक मोट्टो लिखा हुआ है संस्कृत में, अस्पृशः दीप्तम नभः अस्पृशम दीप्तम, जिसका अर्थ होता है आकाश को स्पर्श करने वाले दे दीप्यमान। तो दोस्तों
ये भी बता दूं कि वायुसेना प्रमुख वर्तमान में कौन है, तो यह श्री राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं, जो 26वें वायुसेना प्रमुख हैं। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि इससे एग्जाम में किस प्रकार के, इससे यदि आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं तो किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, आगामी एग्जाम्स में जो आने वाले समय में एग्जाम्स होंगे उससे किस प्रकार प्रश्न बनते हैं। इससे प्रश्न बनेगा कि S-400 मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली किस देश से लिया गया है। आपको कमेंट करके यह तीनों क्वेश्चन का आंसर बताना है। यह किस प्रकार हमला करता है, मतलब यह सतह से सतह हमला करता है या सतह से हवा या हवा से सतह या हवा से हवा, किस प्रकार हमला करता है यह आपको बताना है। और साथ ही साथ प्रतिरक्षा प्रणाली खरीदने वाला कौन सा देश बना है ये भी आपको बताना है। साथ ही साथ ये भी बताना है कि S-400 क्या है, S-400 क्या है। तो यह दोस्तों भारतीय प्रतिरक्षा प्रणाली है। S-400 क्या है, तो यह वायु रक्षा प्रतिरक्षा प्रणाली है। ये दोस्तों ये सब आपको कमेंट करके बताना है। आज के लिए इतना ही। आप लोग घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। और यदि आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए, नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन को दबा लीजिए। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में क्वेश्चन का उत्तर ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।